नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने केवल 3 श्रेणियों को मिलेगी छूट। कलेक्टर की 2 टूक, लॉकडाउन में गली मोहल्ले की खुली दुकान तो होगी बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के बचे हुए पेपर। बालाघाट और वारासूनी में टूटे आधा दर्जन से अधिक मकानों के ताले। लॉकडाउन में बड़ी चोरी की वारदात। जिले के 17 निजी अस्पतालों का किया गया अधिग्रहण। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की तैयारी। वार्ड नंबर 20 निवासी कृष्ण मिश्रा का जंगल में लटका मिला शव। और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मेथोडिस्ट चर्च ने रद्द किए अप्रैल की सभी आराधना आयोजन। अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इन कक्षाओं के बचे हुए पेपर आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से गलत खबरें वायरल की जा रही थीं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने बोर्ड परीक्षाओं को जनरल प्रमोशन दे दिया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा पत्र जारी करते हुए सभी छात्रों को सूचित किया गया है कि बोर्ड परीक्षा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आयोजित की जाएंगी, अतः वे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें और परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। रविवार और सोमवार की रात को शहर के सरेखा, कोसमी और वार्ड नंबर 5 में आधा दर्जन घरों में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान शहर के वार्ड नंबर 5 में एक घर में ताला तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी की गई, तो वहीं सरेखा और कोसमी क्षेत्र में चोरी की घटना से पूर्व ही लोगों की नींद खुल गई, जिस कारण चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। अब घटना तो कह नहीं सकते, हम लोग सुबह ही उठ के देख पाए हैं और लगभग 2:30 बजे के बाद ही होगी। नहीं, फिर भी क्या लग रहा है आपको कि अब वहाँ कबाड़ जैसे सामान भरा रहता कोई नहीं है किराए से। अब क्या सामान गया है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कुछ सामान वामान भी ले गए क्या चोरों ने? नहीं कुछ अभी ताला वगैरह तोड़े हैं? हाँ, ताला तोड़े, ताला तोड़ दिए। अच्छा, और भी जगह की टूटेंगे साला? ये इनके यहाँ भी ताला टूटा है, लेकिन इनका क्या टाटा टूला वो, और वो टीवी फोड़ दिए। और क्या हुआ? यहाँ करीब आधा दर्जन मकानों में मतलब यहाँ पे ताले टूटे हैं और मेरे पड़ोस में एक के यहाँ ताला तोड़े हैं, जिसके यहाँ की टीवी भी फोड़ दी गई है, डॉक्टर बोगड़े जी के यहाँ की, उनके किराएदार के यहाँ की। और चोरी के वारदात मतलब भागते हुए जूते छूटे उनके। कितने बजे घटना लग रही है? ये मेरे यहाँ की जो ताला तोड़े हैं नीचे का, वो करीब 2:15 बजे के आसपास का है, और गोदाम के उस तरफ में जो चोरी हुई है वो करीब 3:30 बजे के आसपास की वारदात। किसी ने देखा था क्या? सुना क्या? हमारे भांजी ने देखी, लेकिन वो क्या मुंह बांधा हुआ था और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। जैसे ही वो ऊपर से नीचे आ रही थी, उतने में उसकी तरफ अटैक का वो किया उसने कोशिश, तो वो ऊपर भागी हल्ला करते हुए। उतने में सब लोग नीचे आए तो वो भाग गया था वहाँ से। कितने लोग होंगे फिर भी अंदाजा? ये करीब हमारे यहाँ तो करीब 2 लोग 3 लोग घुसे थे, और बाकी की काफ़ी बड़ी गैंग लग रही है यहाँ तो, क्योंकि एक ही टाइम पे इतनी बड़ी वारदात को वो देना मतलब काफ़ी बड़ा वो है। इसी तरह शहर के वार्ड नंबर 5 में भोजराज धूपे के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान लगभग 2.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर गए। मेरे को मैं 4:45 बजे उठा, उस समय में जानकारी लगी। तो कहाँ थे घर पे? सब पूरे घर पे थे, अंदर में। घर पे थे? कहाँ से आए थे चोर? चोर इधर ही से जाए होंगे, अब ऊपर से आए कि नीचे से आए ये मालूम नहीं। बाकी उठा मैं तो इधर से बंद था ये वाला, तो इधर से फिर मैंने बोला उधर से, फिर लड़के लोग को उठाया, पत्नी को उठाया, फिर ऐसे निकल के आया। तो फिर वहाँ से फिर दरवाज़ा खोला, फिर बच्चे लोग भी आए इधर बाहर, और फिर ये देखा तो मैं बोला पूरा पकड़े हुए ये थे। अच्छा, फिर भी कितने का सामान चोरी हुआ? सामान तो पूरे जेवर निकल गए और 20,000 रुपये, 20,300 रुपये ऐसे निकल गए। आपको बता दें कि इन दिनों देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और बालाघाट जिले में भी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
ज्यादातर उनका समय घरों में ही व्यतीत होता है और सड़कों पर पुलिस पहरा दे रही है। बावजूद इसके बीते 3 दिनों में शहर के अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटना शहर वासियों के मन में अस्थिरता उत्पन्न कर रही है, क्योंकि इस समय शहर के लगभग 25% से अधिक घरों पर ताले लटके हुए हैं। लॉकडाउन होने से पहले लोग अपने गृह ग्राम चले गए हैं। ऐसे में उनके मन के भीतर भय व्याप्त है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगामी दिनों में चोरों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं उनके घर का भी ताला नहीं टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लॉकडाउन से पहले कितनी तैयारी की है, इस बात की जमीनी हकीकत जिले में मनरेगा का महीनों से भुगतान नहीं होने से सामने आ रही है। सामाजिक सरोकार और ग्रामीण जनों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 मार्च को ही मनरेगा में भुगतान में होने वाली देरी की खबर को बड़े ही प्राथमिकता से दिखाया था, जिसमें स्वयं परियोजना अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया था कि जिले के भीतर 65 लाख मजदूरी भुगतान और लगभग 18 लाख मटेरियल भुगतान बाकी होने हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रति लोगों का रुझान कम होता दिखाई दे रहा है। चलिए सुनते हैं मनरेगा अधिकारी ने हमें क्या जानकारी दी है। मनरेगा में लगातार मजदूरी के भुगतान में हो रही देरी की वजह से हजारों मजदूरों ने काम की तलाश में महानगर के लिए पलायन किया, जिस बात की बानगी लॉकडाउन होने के बाद सड़क पर नागपुर जैसे महानगर से साइकिल से आ रहे गरीब मजदूरों का परिवार दिखाई दे रहा है। लोग उस दिन को कोस रहे हैं कि शायद मनरेगा में समय पर काम मिल जाता, समय पर मजदूरी का भुगतान हो जाता तो वह रोटी की तलाश में अपनी माटी को क्यों छोड़ते। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से सभी को सुरक्षित रखने के लिए मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट ने फैसला लेते हुए आगामी दिनों में होने वाले सभी प्रार्थना आयोजनों को रद्द कर दिया है। 14 अप्रैल तक लागू किए गए लॉकडाउन का सभी की सुरक्षा का हम समर्थन करते हैं और इस हेतु ये निर्णय लिया गया है कि आगामी 5 अप्रैल को होने वाले खजूर रविवार की आराधना, 9 अप्रैल को होने वाले अंतिम प्रभु भोज की आराधना, 10 अप्रैल शुक्रवार की आराधना और 12 अप्रैल की ईस्टर पर्व की भोर की आराधना तथा ईस्टर संडे चर्च की आराधना को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की सुरक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश भर में 14 अप्रैल 2020 तक लागू किए गए लॉकडाउन का सभी देशवासियों की सुरक्षा का हम समर्थन करते हैं और इस हेतु हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 29/9/2020 रविवार को होने वाली आराधना, दिनांक 5/4/2020 को होने वाले खजूर पर्व की आराधना, दिनांक 9/4/2020 को होने वाले अंतिम प्रभोज की आराधना, दिनांक 10/4/2020 को गुड फ्राइडे की आराधना एवं दिनांक 12/4/2020 को ईस्टर पर्व की कब्रिस्तान में होने वाली भोर की आराधना एवं ईस्टर पर्व की चर्च आराधना को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया जाता है एवं सभी समाज के लोगों एवं शहरवासियों से प्रार्थना है कि आप अपने घर में रहकर। शहर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया है। इस दौरान एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि घनी बस्ती को देखते हुए इस वार्ड के लोगों को समझाइश देते हुए दवा का छिड़काव किया गया, जिससे कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। ये कोरोना को देखते हुए जयप्रकाश कॉलोनी वार्ड नंबर 29 में जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, घनी बस्ती आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग सैनिटाइज़र कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे घरों को, ताकि कोरोना से दूर रह सके। और जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतने पूरी यूथ कांग्रेस और पूरे एनएसयूआई के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं लोगों को जैसे जा रहे हैं? सबको मिल के बता रहे हैं कि अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना आए, हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से लें। अब जिनके पास सैनिटाइज़र नहीं है, जो गरीब बस्तियाँ हैं जिनका सैनिटाइज़र अभी तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक हम उनके दरवाजों को, उनके घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं। आज कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के तत्वाधान में हम लोग ने गरीब बस्तियों पे जाके सैनिटाइज़र करने का काम किया और लोगों को अवेयरनेस फैला रहे लोगों को कि जाके अपने घर पे रहे और थोड़ी देर में हाथ धोए, सैनिटाइज़र करे, घर से ना निकले। और इस विपदा की घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर काम करने के लिए हम पूरे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथी लोग उपस्थित होकर पूरे वार्डों में जा के सैनिटाइज़र करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा।
कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यदि जिले का कोई भी छात्र दिल्ली में परेशान हो रहा हो तो यूथ कांग्रेस उसकी मदद करेगी। इसके लिए बकायदा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी यह नंबर बता रहे हैं जिस पर फोन में दिल्ली में मदद ली जा सकती है। भारतीय युवा कांग्रेस अंकित धेड़ा जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं यूथ कांग्रेस के, वो दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली में बालाघाट जिले का कोई भी छात्र पढ़ाई करने गया हो और इस विपरीत अवस्था में फंसा हुआ तो उसकी पूरी संभव मदद की जाएंगी। एक नंबर है अंकित धेड़ा जी का, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 9999938784। अंकित धेड़ा दिल्ली निवासी। वाराणसी में राशन के लिए परेशान भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार उल्लंघन कर रही है, जहां पर व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। सिविल क्लब ग्राउंड में नगर के वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4 और 15 के हितग्राही पात्र को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी के विशेष निर्देश पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने वार्ड नंबर 2 और 15 के हितग्राही पात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश देते हुए 1 मीटर की दूरी पर सर्किल बनाकर खड़ा किया। मैं मजदूरी करता हूँ। कितना राशन मिला है आपको? हमको 3 महीने का मिला है और उसमें अभी ये 5 किलो कम थी। 5 किलो कम मिला है। नहीं, क्या क्या मिला है आपको? गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल। गेहूँ कितना मिला है? गेहूँ मिला है हमको, यानी चावल मिला है हमको क्या कहते 45 किलो और 30 किलो गेहूँ। 30 किलो गेहूँ, ये 3 महीने का। ये क्या कहते 20 किलो गेहूँ, 25 किलो गेहूँ। 25 किलो गेहूँ कितने महीने का? 3 महीने का। यानी 5 किलो कम थी। 5 किलो कम मिला है। आपने बोला कि 5 किलो कम क्यों दिया जा रहा है? अभी बाद में देंगे। अच्छा, बाद में देंगे। कोई आवंटन कम हुआ है इस बात की? ये नहीं मालूम। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 2। लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब और अति गरीब परिवार को खाने के लाले ना पड़े, इसलिए सरकार ने उनको 3 माह का एडवांस राशन देने की पेशकश की है। आप देखेंगे कि नगर के इस सिविल क्लब ग्राउंड में जिस तरीके से नगर के वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15 के लोगों को राशन आवंटन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, तो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से गरीब और अति गरीब की यहाँ पर बात की जा रही है, आप देखेंगे मेरे पीछे लोग अपनी बाइकों पे सवार होकर राशन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सवाल लाजमी है कि आखिर ये वो कौन से गरीब हैं जो बाकायदा गाड़ियों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शासन की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि देखें तो नगर में ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास अपने आप को गरीब घोषित करने के लिए राशन कार्ड नहीं है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। वाराणसी नगर में महिलाओं के द्वारा संचालित स्नेहा फाउंडेशन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित टोटल लॉकडाउन की स्थिति से 2-4 हो रहे मजदूरों और व्यवस्था में लगे मेन पावर को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर गई है। पद्मेश से चर्चा करते हुए स्नेहा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता तातोड़ ने बताया कि स्नेहा फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। इस समय में ये उद्देश्य हम स्नेहा फाउंडेशन की सब महिलाएं काफ़ी दिनों से कुछ काम इस पे काम कर रहे हैं सामाजिक सेवा में। तो अभी बाहर से खूब सारे लोग आ रहे हैं जो बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और भूखे पैसे रह रहे हैं, क्योंकि आज सब होटल्स वगैरह सब बंद होने के कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने कुछ सदस्यों ने मिलकर ये पहल बनाई है कि हम उनको रोज़ फूड पैकेट्स देंगे जो बाहर से आ रहे हैं। और हमारे साथ ये आहूजा भैया ने भी कुछ दूध की व्यवस्था की है। कल से हम लोग बिस्किट्स के भी पैकेट छोटे छोटे रखेंगे ताकि छोटे बच्चे जो खाना नहीं खा सकते वो दूध बिस्किट लेके अपना गुजारा करें। यही हमारा उद्देश्य। मैं लॉकडाउन जो हमारे मोदी जी ने बताया है वो बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये जो वायरस है ये 24 से 48 घंटे जो जिंदा रहता है वो लोगों यानी लोगों से लोगों तक पहुंचता है। अगर उसको लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। तो लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम अपने घरों में रहे ताकि वो वायरस को लिविंग बॉडी न मिले। अगर लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। इसलिए लॉकडाउन का पालन मुझे लगता है कि सारे लोगों ने करना ही चाहिए। ये सब हमारे भलाई के लिए है। क्योंकि लॉकडाउन का असर आपराधिक गतिविधियों पर नहीं देखा जा रहा है। 28 और 29 मार्च की दरमियानी रात नगर की सीमा से लगे ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम मोहल्ले के वार्ड नंबर 17 में चोरों की जमात ने 3 परिवारों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।
जिसमें एक परिवार में सिर्फ ताला तोड़कर चोर घर का दूसरा ताला नहीं तोड़ पाए और पहला चोरी का प्रयास असफल हो गया। पूर्व सरपंच भरतलाल देशमुख ने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि लॉकडाउन के सिलसिले में वह अपने गांव में अपने परिवार के साथ है। 12 शिवधाम मोहल्ले में पढ़ाई के लिए बच्चे यहां पर रहते हैं जो अवकाश होने के चलते गांव में हैं। सुबह उन्हें जानकारी मिली कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब सुबह पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई है तो आए तो दरवाजा टूटा था, गेट का ताला लगा हुआ था और सामान पूरी बिखरी हुई थी। चोरी में क्या क्या? चोरी में गैस सिलेंडर, 10,000 रुपए, एक मोबाइल। 10,000 रुपए एक मोबाइल। मोबाइल की कीमत कितनी होगी? 12,000। 12,000। यानी टोटल कितना लॉस हुआ आपको? लगभग 24,000। 24,000 का। और चोरी की वारदात को किस तरीके से अंजाम दी चोरों ने? चोरों ने जो वारदात दी है कि वो जो ताला टूटा हुआ था उसको तोड़ के उसको यानी जो एल्ट्राप को भगा के अंदर घुस के पूरा उन्हें अंजाम दिया। इस दौरान आप लोग गांव में हैं? हम लोग गांव में थे 18 तारीख से। 18 तारीख से यानी जो लॉकडाउन हुआ उसका पूरा पालन आप वहाँ गाँव में कर रहे। ये मतलब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो पुलिस वाले बोले कि यार आपको लॉकडाउन है अभी और आप घर छोड़ के क्यों गया, और बोले आपको 2-2 मकान बनाने किसने बता दिया कि गांव में एक मकान है आपका और यहाँ शहर में एक मकान है, क्यों किसने बताया, ऐसा बोल रहा था पुलिस वाले बोल रहे थे। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज की कि नहीं की? नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। क्या बोला उन्होंने बोले अभी कुछ नहीं हो सकता। चोरों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरी जगह इस घटना को अंजाम दिया। पटले किराना स्टोर्स के पास निर्माणाधीन मकान में रखे कामधेनु सरिया का पूरा एक बंडल चोरों ने उड़ा दिया। सर रात में हम करीब परसों दिन सर रात में कुत्ते भोग रहे थे, हम 1 बजे रात में देखे यहाँ पे लोहा रखा था और आज कल सुबह भी लोहा रखा था। फिर हम रात में घर सोने चले गए, सुबह आके देखे तो एक बंडल गायब था सर यहाँ से। एक बंडल गायब? हाँ, गायब था। तो रात में और भी जगह चोरियां हुई? हाँ सर, 3 जगह चोरी हुई यहाँ पे। कहाँ पर हुई है? वो सरपंच साहब के मकान सामने, भैया के बाजू में, गठान के बाजू में और हमारे यहाँ पे। तो एक बंडल जो है वो चोरों ने चोरी कर दिया? कितने बंडल रखे थे यहाँ? 3 बंडल था। 3 बंडल था। बाकी 2 सेफ है? 2 सेफ है। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करने गए थे? नहीं सर, वो लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सक्रियता के चलते चोरों की आमद ने पुलिस के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। एक ही रात में 3 घरों में चोरों के द्वारा ताला तोड़ने की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, जिससे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो गए। देखना यह है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपील करने वाली पुलिस चोरों के ऊपर किस तरीके से नकेल कस पाती है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। लॉकडाउन में लोगों की परेशानी देखते हुए मॉयल नगरी उकवा की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति की टीम धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष जेम्स बारिक के निर्देशन में उकवा चौकी प्रभारी सोनाली ढोक के साथ गांव-गांव जाकर ऐसे अनेक जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री जिनमें चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन, बिस्किट, नमक, सब्जी आदि वस्तु प्रदान कर उनकी अनेक तरह से सेवा कर रही है। ऐसे ही जब यह टीम चिकलाजोड़ी के बैगा ग्राम में पहुंची तो लोग देखते ही सामान के लिए गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। तो जब उनको सब जरूरत की वस्तुएं मिली जिसकी उनको कल्पना भी नहीं थी, तो पाते ही लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक गईं। भात खाऊं करके ना भात साग चावल को दे कहाँ के मिली हमला, कुछ नहीं मिले हमला। अब गरीब आदमी कहाँ लेके खाबो हम, बत्ती वाले भगाते हैं हमला, बत्ती में मत रहाओ कत है भग जाए वाले कत है लाए ना खाबो देवाची नहीं हमला कच्चे की। तो कितना आप 2 दिन तक के भूखे भी रह गए और चावल नहीं दे गाँव वाले से 2 दिन तक के ला के खाएं, ओके बाद नहीं दे रहे तो भूखे हैं हम कैसे करबो, कहाँ जाबो, कहाँ जाब मंगेला, कौन दे हमला चार राशन पानी, मर जाबो हम तो घर में भूखे में काम में मर जाओ बोलो ना सासा बोलो कहीं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लिंगा पंचायत में भी दवा का छिड़काव किया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम प्रधान और अन्य सदस्यों ने मिलकर ग्रामीणों को इस वायरस के संक्रमण और उसके बचाव की जानकारी दी। हम लोग आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा में मैं सरपंच, सचिव, आशा कार्यकर्ता हम लोग फिनाइन का छिड़काव कर रहे हैं, चूँकि यहाँ हमारे यहाँ पे जो मच्छर ना हो, जो कोरोना से होने वाली बीमारी है, इसको दूर करने के लिए हम लोग अपने ग्राम में हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पे प्रयास कर रहे हैं तो हर ग्राम पंचायत वाले इसी प्रकार से अगर प्रयास करें तो शासन प्रशासन को बहुत राहत मिलेगा और जो प्रशासन के व्यक्ति जो बार बार यहाँ आ रहे हैं उनको आना नहीं पड़ेगा। हर लोग ऐसा सोच ले कि हमारा गांव है, हमारे गांव के व्यक्ति सुरक्षित रहे। ऐसा अगर हर कोई ग्रामीण लोगों का सोच हो जाए तो हर गांव में कोई बीमारी नहीं फैलेगा। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए शहर के एक व्यक्ति ने हज यात्रा के लिए जमा किए हुए पैसों से गरीबों की मदद कर रहे हैं। मोहम्मद रफीक खान जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं, जो हज यात्रा के लिए जमा की गई रकम से गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों को खाने पीने का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी चीज की परेशानी हो रही है सर। अभी तो पैसे कौड़ी की भी परेशानी, खाने पीने की परेशानी, सब चीज़ की परेशानी है। सभी लोग घर में बैठे हैं ना, आदमी लोग भी, हम लोग भी, सभी लोग घर में बैठे हैं, सबकी परेशानी है। अभी आप लोग को शासन से जो अनाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। अभी राशन में मिला था 3 महीने का, हाँ कोई चल रहा है थोड़ा बहुत। अब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर 5 फर्जों की अदायगी अनिवार्य की गई है, जिसमें सऊदी अरब स्थित हज ए बैतुल्लाह का सफर करना भी एक अहम फर्ज है। इसी फर्ज की अदायगी के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले के कई मुस्लिम सऊदी अरब हज यात्रा पर जाकर मक्का मदीने का सफर करेंगे। लेकिन नगर में एक ऐसे मुस्लिम भी हैं जो हज यात्रा के लिए जमा किए गए पैसों से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन 21 दिन के लिए बढ़ गया और जब हमें ये समझ में आया कि यार हमारा उम्रा जाना जो है, न्यूज़ के जरिए पता चला कि अब साल भर के लिए मुलतवी कर दिया गया है, तो हम लोगों ने जो प्लान किया था कि 21 तारीख को हमें रवाना होना था और 18 तारीख को मुझे सरफराज भाई को पेमेंट देना था। लेकिन जब वो पेमेंट मेरे पास रखा हुआ है और उम्रा जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, तो परिवार के सारे लोगों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पिताजी को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने ही बोले कि बेहतर है कि तुम लोग एक काम करो, इस पैसे से अनाज खरीदो और लोगों की दिनचर्या की ज़रूरतों को पूरी करो। तो मैंने ये समझा कि उम्रा जाने से बेहतर है कि अल्लाह मेरी इस मेहनत को, परिवार की मेहनत को, मेरे बच्चों की मेहनत को कबूल करे। शासन द्वारा 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें महज 3 श्रेणी की सेवाओं को ही जारी रखा जाएगा, बाकी सभी पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान दूसरे जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। केवल मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु होने की स्थिति या अति आवश्यक सेवा, निर्माण, परिवहन, भंडारण, वितरण के लिए एक जिले से दूसरे जिले की अनुमति होगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाकायदा मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ये आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देशित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी 21 दिन लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है यह सड़कों पर दिखाई देता है। इस विषय पर हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पर लोग बहुत कम घरों के बाहर आ रहे हैं, उन्हें लगातार समझाइश दी जा रही है। इस समय सारा फोर्स पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का ही फोर्स लगा हुआ है जनता की सेवा के लिए। न धूप देख रहे हैं, न बारिश देख रहे हैं। मौसम इस समय परिवर्तित होता जा रहा है, बट फिर भी फोर्स लगा हुआ है। तो इसे ये ना समझे कि फोर्स इसलिए लगा है कि आपको प्रताड़ित करे, कि धौंस दिखाए। आप खुद सोचिए, पूरा कोऑपरेट करके पुलिस चल रहा है, जितना हो पा रहा है अपने स्तर पे दूसरों की मदद की जा रही है और जागरूक करने की कोशिश दी जा रही है कि आप अपने घर पे रहें। अगर इस संक्रमण से हमें लड़ना है तो सिर्फ हमें एक ही चीज़ मूल मंत्र रखना है अपने पास, कि अपने घर पे बने रहें। और दूसरों को भी, अगर आप देख रहे हैं आपका पड़ोसी बाहर जा रहा है तो उसे भी मना करें। बहुत ही, जब तक इमरजेंसी नहीं है तो बाहर नहीं आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सारे फोर्स ने अपनी पूरी तैयारी पे है, सबने मास्क लगा रखा है और सबको बाकायदा चेक करके ही छोड़ा जा रहा है। अगर आपकी इमरजेंसी है तो फोर्स समझ भी रहा है, आपके घर में किराना, सब्जी, फल, सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। तो यही अपील है हमसे कि आपका सहयोग अच्छा है, कृपया उसे और बढ़ाएं। और इस समय परिस्थिति और बढ़ती जा रही है। हम अगले स्टेज की बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे बताते हैं कि आवश्यक सेवा के लिए कुछ दुकानें खुली हुई हैं, इसी के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है। ये इनको समझाइश देते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारी जो मेडिकल सेवाएं हैं और कोई अति आवश्यक सेवाएं हैं, तो कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके जो भी उनके पास दस्तावेज, उनकी जांच करते हैं। और यदि जो बिना काम कारण घूमता पाया जा रहा है तो उनको सख्ती से रोका जा रहा है।
और जो बहुत अति जिसको आवश्यकता है मेडिकल संबंधी, तो उसको दुकान तक जाने की भी छूट दी जा रही है। और हमारा पुलिस स्टाफ हर किसी व्यक्ति को रोककर टोका टाकी करके उनको रोक रहा है। रोजगार की तलाश में बालाघाट से बाहर गए सैकड़ों लोग आज भी महानगरों में रुके हुए हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन, राजनेताओं द्वारा लगातार जिला प्रशासन से यही अपील की जा रही है कि उन लोगों की मदद की जाए। जैसा कि कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, किंतु हमारे ज़िले के अनेक ऐसे मजदूर हैं जो हिंदुस्तान के कई राज्यों में फंसे हुए, जिनके पास खाने की तकलीफ है, रहने की तकलीफ है, किराया देने की तकलीफ है, और उनको अगर पलायन करते हैं तो सरकारें उनको रोकती है कि उनको अभी कहीं नहीं जाना, वहीं पे रहना है। तो हमारे ज़िले के जो भी, या तो प्रदेश सरकार उनको लाने की व्यवस्था बनाए, या प्रदेश सरकार उन लोगों, जिस राज्य में हमारे मजदूर हैं उनकी राज्य सरकार से संपर्क करे, उनको बताए कि उन लोगों को वहाँ खाने की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, और जिन मकान में उन लोग रहते उनका किराया माफ़ करने की व्यवस्था करे। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि हमारे ज़िले के जो भी मजदूर जहाँ भी फंसे, जहाँ तक हो सके उन्हें ज़िले में लाने का प्रयास करे। वहाँ की सीमा तक अगर वो आते तो वहाँ मध्य प्रदेश की सीमा से लाके उनको उनके गंतव्य तक छोड़ने का काम मध्य प्रदेश सरकार करे। इस पूरे मामले पर एसडीएम केसी बोपचे बताते हैं कि जिला प्रशासन की उन सभी लोगों से यही अपील है कि जो जहां है वहीं रुक जाए, परेशान ना हो। हर जगह शासन द्वारा लोगों की मदद की जा रही है, क्योंकि अभी तो स्ट्रिक्टली माने जो जहाँ पर है वो वहीं पर उनके इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं पर रुकें, वहीं पर उनको रुकने की, यदि उनका मान लो सड़क पे आ गए हैं लोग तो उनको वहीं पर उनको रुकने की व्यवस्था की जा रही है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग अनावश्यक माने ट्रेवलिंग से बचें, परेशानी से बचें। तो हमारा तो ये है कि जो जहाँ पर है वहीं रहे, यहाँ लाने से और समस्याएं बढ़ेंगी। सर अपने यहाँ पे भी ऐसी कोई क्वारंटाइन टाइप की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं बाहर से, कुछ लोग पैदल आ गए, कुछ मैंने और अन्य साधन से आ गए। तो हमारे जो जितने भी हमारा ग्रामीण स्टाफ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर आशा कार्यकर्ता जो है, ये इनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, पटवारी भी लगे हैं उसमें, सचिव भी हैं, ये लिस्टिंग कर रहे हैं। और जो व्यक्ति बाहर से आए तो उनको मान लोगों से मेल जोल से उनको रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि घर में ही रहें, और जहाँ तक उसे घर के अलग कमरे में रहें, यदि अलग कमरा नहीं तो घर के लोगों के साथ यदि रह रहे हैं तो वो बाहर ना निकलें और किसी दूसरे व्यक्ति से ना मिलें। और गांव में ऐसा प्रचार प्रसार हो जाता है कि भाई ये परिवार बाहर से आया है, तो इससे हमें दूरी बना के रखनी, कम से कम सोशल डिस्टेंस बना के रखनी। शासन स्तर पर लॉकडाउन की स्थिति के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है और जिले से बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्रा नाके के पास गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सहित विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर जिले में आने की अनुमति प्रदान की। वहीं जिन लोगों ने कोरोना रोग से संबंधित कोई भी प्राथमिक लक्षण नजर आए हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग पहुंचा दिया गया। किस प्रकार की व्यवस्था है? और यहाँ पे जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग जबलपुर से आ रहे हैं, कुछ सिवनी से आ रहे हैं, कुछ इंदौर से आ रहे हैं, तो उनका हम लोग यहाँ प्रारंभिक परीक्षण करके देख रहे हैं कि कोई सर्दी खांसी से ग्रसित तो नहीं है अथवा इस प्रकार के कोई बीमार तो नहीं है जिसको कि सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही हो। तो वो अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिलता है तो फिर उसको हम जिला अस्पताल ले जा करके आगे उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और बाकी नहीं तो अभी उसको जाने दे रहे हैं। अच्छा, उसको ये सलाह दे रहे हैं कि आप 14 दिन के लिए अपने घर में ही स्क्रीनिंग। तो सर अभी क्या स्थिति, कोई ऐसा मरीज? अभी तो एक भी मरीज है। ये स्क्रीनिंग और भी शायद पहले भी कहीं हो रही होगी, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो चल रही है। कितना स्टाफ लगा है सर? अभी हम लोगों ने पूरे 24 घंटे के पारी के लिए 2-2 लोगों को लगाया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपके परिवार में या गांव में कोई व्यक्ति दूसरे शहर या प्रदेश से आया है तो उसे जांच या चेकअप के लिए अस्पताल न भेजें। उसे घर पर ही आइसोलेशन में रखें तथा उससे किसी भी प्रकार का सीधा संपर्क न करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632 240 102 या 74770 14758 या 75879
70-901 पर फोन कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं घर आकर आवश्यक जांच सुनिश्चित करेगी। भीड़ एवं आपसी संपर्क से बचाव ही इस आपदा से निपटने का उपाय है। सभी से अपील की जाती है कि पूरे धैर्य, संयम एवं अनुशासन से लॉकडाउन का पालन करें। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करके और अपने घरों में रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर 7632240102 या 7587970901 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा जनहित में जारी। Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासोनी जेल में कैदियों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाए जाने की दिशा में अब सजा याफ्ता बंदियों के बाद अब विचाराधीन बंदियों पर भी विचार किया जा रहा है। जो कैदी 5 साल की सजा के अपराध में पंजीबद्ध है और जिनका विचाराधीन प्रकरण चल रहा है, उन्हें 45 दिनों की अंतरिम बेल पर रिहा कर दिया जाए। इस मामले में वाराणसी से लगभग 29 विचाराधीन बंदियों के नाम, पते और अपराधियों की सूची जिलाधीश और संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। वाराणसी तहसील जेल से 18 विचाराधीन बंदियों, 18 बंदियों में से 13 लालबरा और 5 रामपाली क्षेत्र के हैं, जिन्हें देर शाम विशेष बसों से पूरी हिफाजत के साथ उनके घरों तक छोड़ दिया गया है। जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कैदियों के बीच दबाव कम करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अब विचाराधीन बंदियों के लिए ऑर्डर पास किया है, उससे निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग जो है अब जेलों में दिखाई देगी और निश्चित ही जेलों का जो है क्राउड वो कम होगा। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अभी भी ऐसे बहुत सारे विचाराधीन बंदी अंदर हैं जिनके लिए नालसा की ओर से विशेष प्रावधान किए गए और आदेश पारित किए गए हैं कि 7 साल तक की सजा वाले ऐसे विचाराधीन बंदियों को भी इस आदेश के तहत रिलीज किया जाना है 45 दिनों के लिए। और ऐसे विचाराधीन बंदियों के लिए भी जिनकी पूर्व में जमानत हो गई है लेकिन किसी वजह से वो अपनी प्रत्याभूति नहीं दे पाए हैं, अभी भी वाराणसी सब जेल में ऐसे कैदी बाकी हैं। बहरहाल देखना यह है कि प्रशासन ये बचे हुए इन कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किस तरीके से सुनिश्चित करती है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला जेल के 30 विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर कुछ दिनों के लिए घर भेजा जा रहा है। जिला जेल के जेलर विदित सरवैया ने बताया कि 15 विचाराधीन कैदियों को सोमवार की सुबह व अन्य को एक दिन बाद छुट्टी पर घर भेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए जाने के लिए विचाराधीन कैदियों को कुछ दिनों के लिए घर भेजा जा रहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी बड़े 17 नर्सिंग होम को अधिकृत कर लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए समस्त अस्पताल में वेंटिलेटर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 17 अस्पतालों को शासन के द्वारा अधिकृत किया गया है। उसमें बालाघाट के मिताली नर्सिंग होम, गणपति मेमोरियल, साई कृपा नर्सिंग होम, आरोग्य सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, दुबे नर्सिंग होम, आयुष्मान हॉस्पिटल, शुक्ला नर्सिंग होम, केबिन अस्पताल, बालाघाट अस्पताल, खान नर्सिंग होम, श्रीवास्तव नर्सिंग होम, जैन अस्पताल, समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल और बालाघाट के निदान अस्पताल को शामिल किया गया है। वहीं वाराणसी के भारती सुराना नर्सिंग होम, श्री माता नर्सिंग होम शामिल है। शहर के पावर हाउस से लगे जंगल में एक व्यक्ति की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान कृष्ण कुमार उर्फ केशव मिश्रा, पिता ब्रजनंदन मिश्रा, 48 वर्ष, वार्ड नंबर 20 रामगली निवासी के रूप में की गई। बताया गया है कि कृष्ण कुमार की सर्किट हाउस रोड मिताली नर्सिंग होम के सामने पान की दुकान थी। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसी को लेकर उनके घर में विवाद भी हो रहा था। 30 मार्च को सुबह रुपए को लेकर कृष्ण कुमार उसकी पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हुई और वह मानसिक तनाव में LIC ऑफिस अपनी FD तुड़वाने के लिए घर में बताकर निकले थे, किंतु वह घर नहीं लौटे। कृष्ण कुमार उर्फ केशव, पिता ब्रजनंदन मिश्रा, जाति ब्राह्मण, उम्र 48 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 20 रामगली बालाघाट। कैसे क्या हुआ इसका? ये गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, तो इसमें ये बताया गया था कि पति पत्नी का सुबह 9:30 बजे पारिवारिक विवाद हुआ था, जिससे वो घर से निकल गए थे। बाद में फ़ोन द्वारा बताया गया माँ को कि मेरी बेटी का आपको ध्यान रखना है, मैं दवा खा लूँगा, नहीं तो कुछ भी कर लूँगा। तो घर से माँ की साड़ी लेकर के वो निकला था। पावर हाउस के जस्ट 3 पोल आगे हम लोग इधर जंगल में आकर के घुस के देखे तो एक तेंदू के पेड़ में फांसी में लटका हुआ मिला। तभी क्या कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे एवं वैश्विक महामारी से जनता को बचाने के लिए जहां एक ओर देश भर में लॉकडाउन का जनता सख्ती के साथ पालन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस विपदा की घड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों के बीच 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। संकट की इस घड़ी में हर लोगों को 2 वक्त भरपेट भोजन कराने के लिए चांगोटोला के प्रबुद्धजनों ने सहयोग ग्रुप बनाया है, जो चांगोटोला समेत आसपास के आधा सैकड़ा गांव में पहुंचकर ग्रुप के सभी सदस्य घर घर पहुंचकर हर जरूरतमंदों को चावल, दाल, शक्कर, साबुन सहित अन्य जरूरी सामग्रियों का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने ये स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानों से प्रति माह होने वाले राशन वितरण से संबंधित समस्याओं की शिकायतें पूर्व की भांति CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर ही की जा सकती हैं। लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंद बेघर बेसहारा व्यक्ति निःशुल्क पका हुआ भोजन प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-2797 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति जो जरूरतमंदों के लिए रेडी टू पैक्ड फूड सहायता स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, वे भी इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपना विवरण नोट करा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए सार्थक नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वास्थ्य आयुक्त ने निर्देशित किया है कि क्वारंटाइन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इस ऐप पर रजिस्टर कर उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मैप आईडी द्वारा विकसित इस ऐप में होम क्वारंटाइन व्यक्ति की यूजर आईडी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐप से व्यक्ति की जियो मैपिंग होगी और उसकी गतिविधियां भी चिन्हित की जा सकेंगी। प्रभावित व्यक्तियों की हेल्थ रिपोर्टिंग भी सार्थक ऐप से सुनिश्चित की जा सकेगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने सोमवार को आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि जिले के नागरिकों को कर्फ्यू और लॉकडाउन का निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में लिया गया है। लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर आकस्मिकता की स्थिति में ही बाहर निकलें। प्रशासन ने रोजमर्रा की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की है। फल, सब्जियां घर घर फेरी वाले पहुंचा रहे हैं। गली मोहल्लों की किराना दुकानें भी दिन भर खुली हुई हैं। यही हाल रहा तो प्रशासन को
और कड़ा रुख अपनाना होगा। लॉकडाउन की स्थिति में निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से फीस के लिए दबाव न डालने या परेशान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह मकान मालिकों को भी किराएदारों पर मकान का किराया देने, दबाव नहीं डालने अथवा परेशान नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर मकान मालिक द्वारा किराया देने, किराएदारों पर दबाव डाला गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर में वार्डवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आदेश के तहत वाहन के माध्यम से वार्डों में खाद्य सामग्री व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में वाहन चालक बालकृष्ण राणा ने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन उनकी वजह से वार्डवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्ड में जाकर खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ये तो सर अपन घर पहुंचा के सामान दे रहे। अच्छा, किस प्रकार का सामान है अभी? ये पतंजलि का है सर, और अधर में वो कल्याण का तेल वगैरह। अच्छा अच्छा, कुछ किराना है। तो और इसके अलावा किराने में क्या क्या है? किराने में आटा वगैरह है सर। अच्छा, आटा, दाल। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी? हाँ, रिस्पांस तो ठीक है सर अभी। अच्छा, कहाँ कहाँ दे रहे हैं अभी आप? अपन तो अभी लोकल बालाघाट में। टोटल बालाघाट में दे रहे हैं। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने केवल 3 श्रेणियों को मिलेगी छूट। कलेक्टर की 2 टूक, लॉकडाउन में गली मोहल्ले की खुली दुकान तो होगी बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के बचे हुए पेपर। बालाघाट और वारासूनी में टूटे आधा दर्जन से अधिक मकानों के ताले। लॉकडाउन में बड़ी चोरी की वारदात। जिले के 17 निजी अस्पतालों का किया गया अधिग्रहण। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की तैयारी। वार्ड नंबर 20 निवासी कृष्ण मिश्रा का जंगल में लटका मिला शव। और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मेथोडिस्ट चर्च ने रद्द किए अप्रैल की सभी आराधना आयोजन। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।